नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज एक बहुत ही हृदय विदारक घटना कह लो या खबर कह लो, उससे सामना हुआ। और सामना हुआ ऐसी घटना से जो हमारे सामने पश्चिम बंगाल से आई है। और ये खबर है एक 8 वर्षीय बालक की हत्या की गई, और वो भी उसकी अपनी सगी माँ जिसने उसे जन्म दिया उसके द्वारा। और इसमें उस माँ का सहयोग किया उसकी एक पार्टनर ने, जो कह लो कि वो पार्टनर उसकी समलैंगिक थी और समलैंगिक संबंध था उनके बीच। और इसका खुलासा पुलिस ने किया और पुलिस ने कहा कि इन दोनों महिलाओं के बीच संबंध था, शारीरिक संबंध था, अंतरंग संबंध था। और ये इस महिला की जब शादी हुई थी तो उससे पहले ही इनके संबंध थे और ये एक दूसरे को जानती थी, और ये शारीरिक संबंध उनके थे। और ये मतलब गे सेक्स जैसे होता है एक तरह से, तो उस प्रकार से ये लेस्बियन सेक्स जिसको बोलते, तो ये उस तरीके का संबंध था इन महिलाओं का आपस में। और इसके अलावा एक बड़ी बात ये थी कि ये जो एक महिला थी, एक महिला जो है जिसका ये बालक था, उस बालक के पिता का ये कहना है कि मैं इस रिश्ते के बारे में पहले से जानता था कि मेरी पत्नी का और एक अन्य महिला का आपस में संबंध है, इस प्रकार से है। और मैंने इसको देखा भी था और इस बारे में मुझे ज्ञात हुआ था, और उसको मैंने अपने अंदर इसलिए दबा के रख लिया क्योंकि यदि मैं उसको उजागर करता हूँ या संबंध तोड़ता हूँ अपनी पत्नी से, तो कहीं ना कहीं उसका जो बुरा असर होगा वो मेरे अपने बच्चे पर पड़ सकता है। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उस बच्चे को लेकर के वो अलग जाएगी और मुझे भी प्रताड़ित करेगी, और इन दोनों ही स्थितियों में पीसा जाएगा वो बालक। तो कहीं ना कहीं उसको, बालक को बचाने के चक्कर में पिता ने खून के घूंट पी लिए, आंसू पी लिए, और इस प्रकार से उसने बचाव करने का प्रयास किया बालक का। लेकिन विधि का विधान देखिए कि उसी बालक को जिसको कि पिता बचाना चाहता था, उसकी सगी माँ जिसने उसको जन्म दिया, उसी माँ ने उसकी हत्या कर दी। और वो भी सर को कुचल कर, मूर्ति से सर पर वार किया, चाकू से गोदा, उसकी नसें काटी, टेबल से उसके सर पर हमले किए। और जब वो चीखता चिल्लाता रहा और जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको मारती रही वो महिलाएं, और वो दोनों ही महिलाओं ने उसको मारा। तो ये घटना कुछ इस प्रकार से है कि हुगली की शांता शर्मा अक्सर अपनी दोस्त से घंटों बात किया करती थी, और ये शांता शर्मा महिला नाम है। तो ये मीडिया में खबरें सारी आई है और मीडिया खुद नाम बता रहा है। तो अक्सर दोनों मिलती थी, दोस्ती इशरत शांता के घर रुकती थी। और इस महिला की एक दूसरी जो पार्टनर महिला थी, समलैंगिक जो महिला थी, वो इशरत नाम की एक मलेच्छ महिला थी। तो उस महिला के साथ इसका अंतरंग संबंध था। और एक रात शांता के बेटे ने माँ को इशरत के साथ जो करते देखा उससे वो हैरान हो गई। यानी कि बालक ने अपनी माँ को इस अवस्था में देख लिया था उस महिला के साथ। तो उस बालक ने जब देख लिया था तो इन दोनों महिलाओं को जो है ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बालक कहीं बचपना या कुछ बता दे किसी को बचपने में आकर के, या बता दे किसी को कि ये क्या हो रहा है और क्या देखा मैंने। तो ये जब देखा तो उसके बाद से इन दोनों महिलाओं में जो है एक डर सा बैठ गया था। तो इन्होंने फिर इसकी जो मलेच्छ महिला थी इशरत, तो उसने फिर एक योजना बनाई, और उस योजना के अनुसार जब दोनों ने बातचीत की तो पुलिस के अकॉर्डिंग जो बताया गया है वो ये है कि उस महिला ने फिर प्लानिंग की कि हम क्यों ना इस बच्चे को रास्ते से हटा दें, यानी कि इसको मार दें। तो पहले तो उसकी माँ ने उसको इग्नोर किया, मना किया, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, ये बड़ी घटना हो सकती है और हम पूरे इलाके में बदनाम हो सकते हैं। तो इसके बाद फिर उस महिला ने किसी तरह से प्लानिंग की और उस बच्चे को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। तो उसके बाद उन्होंने 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर डाली। और
हैरानी की बात है कि 4 दिन बाद पुलिस ने जब ये छानबीन करनी शुरू की तो 4 दिन बाद उन महिलाओं को ही पकड़ लिया पुलिस ने और शरीर को चाकू से गोदा गया, चेहरा कुचला गया। इशरत के साथ जो और बच्चे के हाथ भी काट दिए गए, बुरी मौत दी गई। 16 फरवरी को पुलिस ने बरामद की थी बच्चे की लाश, यानी बच्चे की जो लाश थी वो पुलिस को 16 फरवरी को मिली थी। और ये एक ऐसी मतलब इसको उसकी माँ ने जो प्लांट किया उसके अकॉर्डिंग ये था कि बच्चा स्कूल से लड़ाई झगड़ा करके कुछ आया था, बच्चों के साथ हुई थी, तो यहाँ आकर किसी बच्चे ने उसका बदला लिया और इस तरह की एक प्लानिंग की थी। तो ये एक बहुत ही हृदय विदारक घटना और समलैंगिक आधार पर यह घटना की गई। तो कहीं ना कहीं अब आने वाला जो समय है, जो दौर है भारत का, वो एक भयानक स्थिति में पहुंच रहा है। और कहीं ना कहीं मलेच्छों को जो एक ट्रेनिंग मिलती है बचपन से ही, जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग को उन लोगों ने कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया है और किसी न किसी प्रकार से उसको वो इम्प्लीमेंट करके और हिंदुओं को जो है नीचा दिखाना या पूरी प्रजाति को बदनाम करना या इस प्रकार से कुछ नई चीज़ें इन्वेंट करना और समाज में एक नई भाषा गढ़ना या नए दुष्प्रचार करना, दुष्विचारों को जन्म देना, ये इस प्रकार की घटनाओं को एक आए दिन अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर समाज में ये जो नई स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं एक अमेरिकी कल्चर का, जो अमेरिकी पॉप कल्चर है या अमेरिका का जो 1992-93 में जो वहाँ पर जिस प्रकार से एक नया कानून बनाया गया और नए तरीके से वहाँ से समलैंगिकता को आधार बनाया गया और उनके कानून में बदलाव करके और भारत को जिस प्रकार से थोपा गया और यहाँ के कुछ विशेष लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई, दुनिया भर के कई छोटे देशों को ट्रेनिंग के उनके नेताओं को ट्रेनिंग दी गई, उसी प्रकार से भारत में भी ट्रेनिंग दी गई और कुछ बड़े नेताओं को यहाँ के ट्रेनिंग दी गई, जो आज भारत सरकार में भारत के विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। उनमें से कुछ बड़े हस्तियां, बड़े नाम, जिनके नाम लेने से भी दुनिया कांपती है, डरती है, ऐसे नाम जो वहाँ से विशेष ट्रेनिंग लेकर आए हैं भारत को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को किसी न किसी प्रकार से इसी तरह की दुर्गति करने के इरादे से जो योजनाएं चल रही है, उसका ये एक छोटा सा उदाहरण कहा जा सकता है। तो जो घटना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि पुलिस का दावा है कि दोनों महिलाएं मां शांता शर्मा और इशरत परवीन को कोलकाता के वाटगंज से गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपने रोमांटिक रिश्ते स्वीकार भी किए। उन्होंने बताया कि बच्चे ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उन्हें डर था कि बच्चा उनके लेस्बियन होने का राज सबके सामने कहीं खोल न दे। तो जो फोरेंसिक जो जांच पड़ताल हुई उसमें फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता ली गई और एक टीम ने इसकी जांच की। पूर्व कन्नईपुर पंचायत प्रधान अचल यादव ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपे। जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसको सौंपे तो फुटेज का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने स्नेहांशु शर्मा के पिता, उस बालक का नाम है स्नेहांशु शर्मा, तो उसके पिता पंकज और मां शांता को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने दावा किया है कि शांता ने लगातार पूछताछ के बाद खुलासा किया है कि वह और इशरत एक भावनात्मक और यौन संबंध में शामिल थी। शुक्रवार को स्नेहांशु ने उन्हें एक अंतरंग स्थिति में देखा, इसलिए उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। तो ये शादी से पहले ही संबंध थे और पति को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन क्योंकि पति चाहता था कि किसी भी प्रकार से मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए और वो दुनिया में अपने तरीके से जीने का प्रयास करे और अपने इस पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करे, तो इसलिए उसने रिश्ते को बचाने का प्रयास किया और उसी का दुर्भाग्य ये निकला कि उसका बालक भी छीन गया, उसका परिवार पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो ये कुछ विशेष घटनाएं ऐसी हैं जो दिल को छूने वाली घटनाएं होती है और इस प्रकार की घटनाओं पर लोग ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि ये इस प्रकार से है कि एक तो ये हत्या का मामला है और वो छोटे बालक की घटना का मामला है,
तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अंतरंग संबंधों का कुछ इस तरह से अंतरंग संबंध है कि वो चाहते हुए भी परिवार में, समाज में बालकों को अपने हम ट्रेन नहीं कर सकते, उसके बारे में समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि किस प्रकार की ये घटना है और क्यों ऐसी हुई, और ऐसी नहीं हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे संविधान की। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद जोड़े जा रहे हैं, कानून जोड़े जा रहे हैं, तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो नए कानून जोड़े हैं, नई धाराएं लगाई है या नए प्रकार के कुछ कानून जो जोड़े हैं, उसमें ये है कि समलैंगिक कानूनों को या फिर इस प्रकार के कुछ कानून हैं या इस प्रकार के कुछ जो घटना होती है, घटना है, तो उसमें संवैधानिक तरीके से छूट दी जा रही है। इस प्रकार की जो घटनाएं यदि हो या फिर इस प्रकार के कुछ यदि संबंध बनते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी घोषित नहीं किया जा सकता। बेशक आप सामाजिक तौर पर करें, लेकिन क्योंकि समाज को आजकल समाज नहीं चला रहा है बल्कि संविधान चला रहा है, तो यहाँ पर समस्या हमारे सामने ये है कि संविधान के आधार पर हम अगर ज़िंदगी जिएंगे तो फिर हमारा समाज और हमारा धर्म, हमारी नीति, हमारी नीयत और ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। तो संविधान को आधार मानकर यदि हम जिएंगे तो हम कब तक इस प्रकार से एक लांछन भरी ज़िंदगी जिएंगे। तो इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे कि हम अपने धर्म पर आधारित नीति और नीयत को लागू करें और समाज में धर्म को स्थापित करने का प्रयास करें। तो ये थी एक आज की प्रमुख खबर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।